गर्म हूं, रोज चला आता हूं आपसे मिलने, बातें करने। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं। अच्छा इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, वो खुद के साथ साथ संसार का भी कल्याण करता है। आज मैं आपको सुखी रहने के मंत्र बताऊंगा। कौन से ग्रह आपके सुख में बाधा बन रहे हैं और कौन से कर्मों से आपको असली सुख की प्राप्ति होगी, आइए आपको बताता हूं। सुख क्या है? सुख किसे कहते हैं? क्या जीवन में जिन भौतिक सुखों के लिए हम भाग रहे हैं, क्या वही असल में सुख की परिभाषा है? सच्चाई ये है कि हमारे जीवन में सुख का आना या न आना हमारी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। आज हम आपको जीवन के सुख का ग्रहों से संबंध के बारे में बताते हैं। ज्योतिष में सुख मुख्य रूप से चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा सुख के लिए शुक्र की भी भूमिका होती है। कुंडली के हर ग्रह और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। हस्तरेखा में हथेलियों के रंग से सुख की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा आपका मस्तक भी सुख के बारे में बताता है। जीवन में सुख कई तरह के होते हैं, जिनके लिए हम अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करते रहते हैं। उनमें सेहत, वैवाहिक जीवन या फिर नौकरी रोजगार जैसे सुख होते हैं। चलिए आपको कुछ सुख जिनकी आप कल्पना करते हैं उनके बारे में बताते हैं और उनको पाने के उपाय समझाते हैं। सेहत का सुख। सेहत का सुख पाने के लिए कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा कमजोर है लेकिन बृहस्पति अच्छा है, तब भी सेहत का सुख मिल जाता है। राहु के खराब होने पर सबसे ज्यादा सेहत में समस्या होती है। अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति वहम का शिकार होता है। शनि के कारण सेहत का सुख लंबे समय तक मिलने में बाधा आती है। अब बात सेहत का सुख पाने के उपाय के बारे में। सोमवार का उपवास रखें, शिव जी की आराधना करें। हर शनिवार को अन्न या भोजन का दान करें। अपनी कुंडली के लग्न के स्वामी का रत्न धारण करें। अपने सिरहाने जल में डुबाकर कुश घास रखें। हर रोज माता पिता के पैर छुएं। सेहत का सुख पाने के उपाय हमने आपको समझाए, लेकिन अच्छी सेहत आती है अच्छे खान पान से भी। तो ऐसे में रोजी रोटी के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रोजगार का सुख पाने के क्या तरीके हैं और उससे जुड़े हुए ग्रह कौन से हैं। नौकरी या रोजगार का सुख या तो शनि से मिलता है या फिर बृहस्पति से। दोनों में से कोई एक भी मजबूत हो तो रोजगार की समस्या नहीं हो सकती। अगर दोनों कमजोर हों तो रोजगार के लिए ठोकर खानी पड़ती है। शनि के खराब होने पर नौकरी में स्थिरता ही नहीं आती। बृहस्पति के खराब होने पर रोजगार के लिए व्यक्ति खुद अपना नुकसान कर लेता है। बात अगर रोजगार का सुख पाने के उपाय की करें तो हर रोज शाम को शनि मंत्र का जाप करें। माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में धारण करें। रसोई में पूरी तरह साफ सफाई रखें। शनिवार को काले चने जरूर खाएं। इन उपायों को करके आप अच्छी सेहत तो पा ही सकते हैं, साथ ही रोजगार की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़कर उसका सुख भी पा सकते हैं। जीवन में वैवाहिक सुख भी कई लोगों को नहीं मिल पाता। या तो विवाह नहीं हो पाता है या फिर विवाह के बाद की स्थिति खराब होने लगती है। ऐसे में कौन से ग्रह उससे जुड़े हैं और क्या उपाय करने हैं वैवाहिक सुख पाने के लिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर इंसान सुखी जीवन बिताना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग
सुख का मूल मंत्र जानते हैं। सुख वास्तव में इंसान के मन की ही एक स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार अभाव में भी सुख का एहसास होता है, तो कई बार सब कुछ होते हुए भी इंसान सुखी नहीं रहता। आज मैं धर्म आपको वैवाहिक जीवन में सुख का मंत्र बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, नई नौकरी का योग है, शिक्षा में सुधार होगा। आप वाहन भी खरीद सकते हैं। शुभ रंग पीला। भाग्य 69%। वृष, दूसरों के चक्कर में हस्तक्षेप ना कीजिए। परिवार में विवाद से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग काला। भाग्य 96%। मिथुन, आपकी सेहत ठीक रहेगी। मनोरंजक कार्यक्रम का योग है। धन का लाभ होता रहेगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 41%। कर्क, सेहत का ख्याल रखें। क्रोध ना करें। वाहन दुर्घटना से बचें। शुभ रंग लाल। भाग्य 50%। सिंह, घर में अतिथि का आगमन होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति के विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग भूरा। भाग्य 90%। कन्या, बड़े निर्णय अभी ना लें तो उचित है। कारोबार में समस्या का योग है। यात्रा का भी योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य 55%। तुला, परिवार में खुशहाली होगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। संपत्ति का भी अर्जन होगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 67%। वृश्चिक, रुके हुए काम बनेंगे। कारोबार में भी आपको फायदा होगा। हो सकता है कि आप नई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 81%। धन, अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं। लंबी यात्रा का योग है। साथ ही मुकदमों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग धानी। भाग्य 74%। मकर, परिवार में मंगल कार्य होगा। आर्थिक लाभ होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 69%। कुंभ, अनावश्यक विवाद से अपना बचाव करें। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 68%। मीन, आसानी से धन की प्राप्ति होगी। रुका हुआ काम बनेगा। नौकरी में फिलहाल परिवर्तन न करें। शुभ रंग पीला। भाग्य
63%। ग्रहों का इंसान से बड़ा गहरा नाता है। इंसानी जिंदगी के तमाम सुख और दुख सब ग्रहों के बनते बिगड़ते प्रभाव पर निर्भर करते हैं। शादी और शादीशुदा जिंदगी की तमाम परेशानियों का कारण भी ग्रह ही बनते हैं। आइए मैं आपको शादीशुदा जिंदगी में आने वाली परेशानियों और उनके निवारण के उपायों के बारे में बताता हूं। एक उम्र के बाद इंसान को किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है और इसके लिए समाज ने विवाह की परंपरा बनाई है। एक उम्र के बाद विवाह होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में ग्रहों के प्रभाव से या तो विवाह नहीं हो पाता या फिर वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब चल रहा होता है। इसके लिए भी कुछ ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के विवाह सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्र और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। कुल मिलाकर वैवाहिक सुख शुक्र से ही नियंत्रित होता है। वैवाहिक सुख में सबसे ज्यादा बाधा शुक्र और मंगल के खराब होने से आती है। इसके अलावा अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो विवाह ही नहीं होता। तो वैवाहिक सुख पाने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। हर रोज सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले की जड़ पीले धागे में गले में धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर बृहस्पतिवार को हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। जहां तक हो सके घर में शुक्रवार को चावल की खीर जरूर बनाएं और खाएं। तो अगर आपको अपने जीवन में वैवाहिक सुख चाहिए तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करके आप अपने वैवाहिक जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर आऊंगा और आपको ढेर सारी अनोखी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।